क्या कहते हैं? इंसाफ इंसाफ। सारा बेंच क्या कहते हैं? सारा बेंच क्या कहते हैं? बेंच क्या कहते हैं? चुने हुए बेंच क्या कहते हैं? क्या बात है? हम जुल्म के प्रति खड़े हैं कि जुल्म हो रहा है। अच्छा दे एडीडीसी आंदे आधे पेंच जी तेरा बड़ा जिगरा, तू ईमानदार आदमी है, 11 पेंच करना लाए और तुझे ईमानदारी दसी है। सारे डिस्ट्रिक्ट च छोड़िया स्टेट च ऐसी पंचायत नहीं है जिथे 11 पेंच एक पास हो जान। ये कोई नवी गल है। तुझे अवार्ड देने का बजाय इस पंचायत की अवार्ड देना चाहिए कि सीमेंट नहीं खाना चाहते, ये बजरी नहीं खाना चाहते, ये कुछ की नाली नहीं खाना चाहते, ये साफ काम करवाना चाहते न, दसत करवाना चाहते न। चेयरमैन की पूछिए दसने दिखने चाहते न ना। चेयरमैन जदों का बने उस पंचायत च गया। पिछले साल एडीसी साहब आए थे इतने फायदा करिए कि मैं पथवाल पंचायत जाग और देख टीवी कुत्थे लगे दा, खंबे कुत्थे लगे दे, काम कुत्था होगा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गया? एक साल का समझौता किया होता है भुखड़ताल पर बैठे थे और अज अगर मरण पर तो बैठे रहे तो तुम पहले सीधे इत्थे आओ। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ एनी टाइप। पहले विक्टिम को जाओ कि 5-4 दिन हो या बैठे दे, सुना भैया तेरी सेहत ठीक है, मत कर हूं जाए अस तेरी गल करने आ, तेरे कन्नै गल बनाने आ। कोई सीधे अंदर जाइए तो सरशाई लेकर चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, तू भैया, तू भैया, तू भैया। दिस इज ए नॉनसेंस। फिर वो बना के FIR लाओ दो, तू PSA लाई लाओ। प्रशांत भूषण बलगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट च मैं जाइए उतो कोयले कटी। ये कोई गल है? ये नेगोशिएशन है, ये डेमोक्रेसी है, ये थंब रूल है। तानाशाही का बिल्कुल दसा का चेयरमैन है और मेन कल्प्रिट चेयरमैन है, मेन कल्प्रिट। इसी वोट पाए दिन इन्हें पेंच है। चेयरमैन चंबा नोब तक नहीं आनी है, सारे को पता क्या सारे को क्यों नोब पानी है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों है मरण व्रत कर रहा। चेयरमैन सर क्या मसला है जो आप इतने दिनों से मरण व्रत पे बैठे हुए हैं? देखिए हमारा पथवाल पंचायत का अपना पैंच हूँ वार्ड नंबर 6 का और हमारा सरपंच है काका राम, जो ब्लॉक हीरानगर में पंचायत पड़ती है हमारी। तो बात यह है कि इन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चलाई है, पंचों को ना विश्वास में लेता है ना कुछ करता है। और इसके खिलाफ हमने 25/2 को नो मोशन कॉन्फ्रेंस पास करके डीसी साहब से दिया था, लेकिन उस पर डीसी साहब ने ACD साहब को दिया, ACD साहब ने इधर चेयरमैन तक भी पहुंचा दिया, वीडियो तक, लेकिन आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने आप भी इस लास्ट में ये फैसला किया कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 7 दिन पहले भूख हड़ताल पर बैठे और उसके बाद मरण व्रत पर बैठे हम मैं। तो इसलिए जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, बेशक आज 5 दिन हो गए हैं लेकिन मेरी सेहत भी वीक हो गई, लेकिन कहते हैं कि मौत का एक दिन मंजन है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी मैं यहीं पर डटे रहूंगा। धन्यवाद। आज 5वां दिन है। सुरेश जी ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक साहब मंच है, लोक मंच है और दूसरी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनके मेंबर हैं। हम इनके के साथ के चलने वाले हैं और कोई दूर से नहीं है, हम चुड़वाल से हैं। मेरा छोटा भाई पंच है इसी चेयरमैन के अंडर, इन्होंने जो ना वोट डाला है। तो इन्होंने एक पिछले साल भी एक मूवमेंट उठाई थी, भूख हड़ताल स्टार्ट की थी और वहां बैठे थे और उस वक्त ADC जी आए थे और उन्होंने मैं बाई चांस इधर ही था, उन्होंने मेरे से नेगोशिएट किया, चेयरमैन ने किया। उन्होंने कहा हमें 2 दिन दे दो, मैं पथवाल पंचायत में जाऊंगा और ये सारी इरेगुलरिटीज खत्म करूंगा। लेकिन अफसोस क्या हो, कुछ नहीं। ADC साहब कठुआ अपने AC में बैठे रहते हैं और नीचे बाहर निकलते नहीं। उसके बाद इन्होंने फिर फरवरी में ये कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, नहीं हो रहा, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पंचायत के फंड्स आ रहे हैं वो लैप्स हो रहे हैं, कहीं और लग रहे हैं,
हैं, उसकी मटेरियल नहीं आ रहा, बैठने को दफ्तर नहीं मिल रहा, कोई कहीं भी कोई चीज डेवलपमेंट है ही नहीं। और इतनी बड़ी पंचायत है, दयाले चक से लेकर हीरानगर स्कूल नीचे तक जो स्कूल है वहां तक की पंचायत है, करेड़ा बीच में सारा आता है, और उसको स्पेशल फंड्स लाने के बजाय जो है वो भी नहीं लग रहे। 11 पंचों ने बार बार अकेले या दो होकर इस सरपंच को नेगोशिएट करने की कोशिश की कि यार कर बात। इसने 11 के 11 अलग कर दिए और अपने आप को डिक्टेटर बना दिया और चेयरमैन को चुरलू फेर लिया और उसको कह दिया कि तो आप मेरी ही बात सुन ली और किसी की नहीं सुननी। आज एडीडीसी साहब आए, कल दूसरे पहले एक कमेटी और आई थी, वो सीधी इस कमरे में जाती है, पता नहीं इस कमरे में रखा क्या है, पीछे जाते हैं छुप कर, और जहां बैठे रहा जो मरने पर तो उसको पूछना भी नहीं आते कि यार तेरी सेहत का क्या हाल है, बताओ डॉक्टर रिपोर्ट क्या है, ये उसका वेट कम हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है, उसका पल्स रेट कम हो रहा है, उसका किडनी फेलियर की तरफ जा सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है इस गर्मी में। उसको पूछने के बगैर उस कमरे में पीछे जाते हैं और उधर कहते हैं उधर आ जाओ, और फिर उधर जाकर एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जाता है। पहले एक बाहर दरबार लगवाया और एक अंदर दरबार। जब हम बात रखने लगे तो आप कौन हो जी? क्या हम मदद के लिए नहीं बैठ सकते? अगर आपने 15-20 और आदमी बिठाए हुए हैं जो उस पंचायत से तल्क नहीं रखते, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे साथ 4 आदमी और क्यों नहीं बैठ सकते? लेकिन उनको बड़ी परेशानी हुई क्योंकि लॉजिकल बात का जवाब दे ही नहीं पा रहे थे, उनको मेरी बातों का जवाब ही नहीं आ रहा था। जब जवाब नहीं आ रहा था फिर बस यही जोर के निकालो बाहर, हम आगे बाहर, फिर एक जे गए, इसने भी सुरेश जी खुद उठ करके इनको पकड़ कर ले गए, और जब बात की तो उन्होंने कह दिया फिर बस हमसे होता नहीं, आप पीछे हट जाओ। ये कोई बात है? नेगोशिएशन को पीछे हटने के लिए थोड़ी, ब्रिज करने के लिए होती है। अगर सरपंच और पंचों के बीच कोई अगर डिफरेंसेस आ गए हैं, भिन्नता आ गई है, तो चेयरमैन का काम, अफसरों का काम है कि सबको एक रास्ते पर लाने के लिए मेथड सोचने चाहिए, उनके असूलों को देखना चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे लोग फिर इकट्ठे हो सके। ये लड़ाने के लिए आए, इधर सुबह गालियां निकाल रहे थे, गंदी नाली जो इनको चोर और जूते मारो, इनको जो मरण व्रत पर बैठे रहे और हंस रहे थे, अफसर हंस रहे थे, चेयरमैन साहब बड़े खुश हो रहे थे कि इनको गाली पड़ रही है। ये कोई बात है? ये कोई डेमोक्रेसी है? कौन सा देश है जो हमारा ये जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं? इसलिए हमने फिर, मैं तो आ गया बाहर, मेरे साथ दूसरे भी आए, फिर एक बार फिर गए, फिर आओ, तीसरी बार फिर आ जाओ, फिर हमने मैसेज भेजा कि जो मरण व्रत पर बैठा साथी है उसके पास आओ और पूछो उसको कि तू चाहता क्या है। तो फिर भाग गए, फिर चले गए। इसका मतलब है इनके पास लॉजिकली कोई आंसर नहीं है। करप्ट ऑफिसर के पास होता ही कुछ नहीं है। और अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म करनी है तो हमें ग्राम सभा ईमानदार बनाना पड़ेगी। आज जनता के सिर पर, कंधों पर बोझ है कि अगर आपने काला धन, करप्शन, बदमाशी, चरित्रहीनता ये अगर ठीक करनी है तो ग्राम सभा को मजबूत करो भाई और बहनों, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और इनको नकेल डालने वाला कोई नहीं है। अफसर एक दूसरे की मदद करने वाले हैं और ऊपर सब एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। जहां तो बड़े बड़े घोटाले 18 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, 20 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं और कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए हमने उनसे यही कहा, वो आए और वापस चले गए। इसका मतलब है कि उन्होंने बात करने का उन्होंने मूड ही नहीं था। और चेयरमैन साहब तो एक बहुत चालाकी से चल रहे हैं। उन्होंने कल खेल खेला और आज सुबह लोगों को बुलवाया गया और उनसे नारे लगवाए गए, लेकिन वो कितनी देर खड़े रहेंगे बेचारे, उठकर चले गए, थोड़ी देर थक गए। जो मरण व्रत बैठा उसने तो जान देने के लिए तैयारी की हुई है। इसके साथ ही मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं कि आप मीडिया साथ दे रहे हैं और ये आवाज लोगों के पास जानी चाहिए। अगर ईमानदारी को लानी है तो ग्राम सभा के अंदर से चलेगी, तभी होगी। वहां जहां से छोटा पैदा पकड़ा जाएगा ना, फिर ऊपर पैदे पकड़े जाएंगे। अगर छोटा पैदा नहीं पकड़ा गया, ऊपर वाले पकड़े जाते ही नहीं। पंचायत पटवाल में जो मसला बना हुआ है उसको लेकर एक बैठक हुई है। बैठक में क्या रिजल्ट निकले हैं और किस तरह से मसला हल होगा, इसकी जानकारी। आज का ये जो आपने सब देखा, शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा सवा कुछ। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, एडीडीसी साहब आए थे, एसीडी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। बात चल रही थी, दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग बुलाया गया। पहले
ये जो हमारे भाई लोग हैं पंचीज जो बैठे हुए हैं, पहले इनको बुलाया गया, आप अपनी बात रखें। इन्होंने बात रखी, जो हमारे आला कमान आए थे उन्होंने सारी बात सुनी ध्यान से। इनको उन्होंने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की, पर बात बन नहीं पाई। इन्होंने बोला रिमूवल होगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब बात उस पॉइंट पे पहुंची तो उसके बाद अंडरस्टूड है कि नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस होगा। बट इनका जो मेन था ये कह रहे कि नहीं, पहले उसको रिमूव किया जाए फिर आगे बाकी बात की जाए। वो जो आए थे ऑफिसर आपके सामने, जो हमारे वो लोग उनके से बात कर रहे थे, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की। सिस्टम कहता है कि पहले एलिगेशन जो लगे, जो चार्जेस लगे वो प्रूव होंगे एक तरीकाकार के आधार पर। जब वो वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद जो फाइनल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो होगा, होके रहेगा। लेकिन जो कमेटी जांच के लिए बनाई गई है वो इन्हें नामंजूर है, इन्होंने कहा भी है पंचों ने। तो जब उस कमेटी पर इन्हें भरोसा ही नहीं है तो कार्रवाई की आगे जांच कैसे होगी? नहीं, इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ। देखो, एक सिस्टम रहता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट, हम अपनी आवाज़ रख सकते, अपने विचार रख सकते, मगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका भी तो कोई सिस्टम है। अगर जिस बात से सहमत नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई नया स्टेप लेगी। हाँ, एक बात मुझे लगती है, जो व्हाट्सएवर आई थिंक, मुझे लगता है पहले उनकी रिपोर्ट आने दो, उनकी रिपोर्ट का चैलेंज कर दो। अगर जिसका खंडन करते हैं हमें नहीं, फिर दोबारा से एक कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो इनको बेस्ट लगता है ये अप्रोच करें। तो अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं इस फेवर में हूँ। बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, पानी का पानी, दूध का दूध सभी को दिखे, मुझे नहीं, आपको नहीं, हम अंदर बैठ के ना देखें, जनरल पब्लिक देखे सच क्या है। आपको नहीं लगता है कि ये बैठक जो आज हुई है, इतने दिन बैठने के बाद आज हुई है, लेकिन अगर ये पहले होती तो कुछ नतीजे कुछ और निकलते? एक बात कहूँ, बैठने की कोशिश हमने बहुत बार की है, बट आज भी वही बात रही जो हम पहले किया करते थे। बात सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटक रही है, वो है रिमूवल फर्स्ट एंड सेकंड। डिमांड है फर्स्ट रिमूवल, सेकंड इंक्वायरी, जो हमारे भाइयों ने रखा। मेरे भाई बहन जो बैठे हैं, इनका फर्स्ट डिमांड जो है वो है रिमूवल, सेकंड इनका डिमांड है इंक्वायरी। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले इंक्वायरी फिर रिमूवल। उसी बात पे कंट्राडिक्शन हुआ। इसकी इंक्वायरी जो कर रहे हैं, उस इंक्वायरी में वही बैठा होगा जिसकी इंक्वायरी कर रही है, तो फिर कैसे होगा? अगर उनकी पावर होगा वो उसको क्या डिस्टर्ब नहीं होगी वो इंक्वायरी? नहीं, जो देखो, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, पंचायत में इंक्वायरी करनी है और पंचायत का जो सरपंच है वो नहीं बैठा, वो क्यों? उसके तो खिलाफ हो रही भाई। वो तो है पावरफुल है। वो कैसे पावरफुल? सरपंच कहाँ पावरफुल? एक चेयरमैन कहाँ पावरफुल? पावरफुल तो है पब्लिक। नहीं, पब्लिक कहाँ, मेरी नजरों में पब्लिक कहाँ पावरफुल? सर, आप हमारे पास एक्ट पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला, भाई मेरे हो, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो। उसमें सस्पेंशन का अगर प्रोविजन होता, ये प्रावधान होता ना, तो आज ये नौबत ने उसको कब का सस्पेंड कर दिया होता। उधर प्रावधान सस्पेंशन का नहीं है, सीधा है रिमूवल का। रिमूवल का है तो सरपंच साहब, जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी यहाँ बड़ा परेशान है, इसलिए मौत खरी है। ये मिगी मारी हो ना तां भी ठीक है, इन्हें ज्यादा एलिगेशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्ने एलिगेशन लाई गुंडा बदमाश पैसे कड्डे दे जे वो कोई तो कोई मेरी चीज बरामद करो। एक इंक्वायरी, एक इलेक्शन, दो चीजां कर लो। मैं मतलब बोलना चाहता, कल इलेक्शन कराई लो ते कल गै इंक्वायरी कराई लो मेरी शुरू। इंक्वायरी करो मेरियां बाकी एह्दे पलाइयां पेदियां जेह्ड़ी दित्तियां मैं 2.5 साल हो उठ चुके दे, ये पूरे कागजी रिकार्ड मैं पूरा जिला कोई इंक्वायरी करना होंदा ते रिकार्ड दिक्खी चली जंदा वापस। मेरा घर देवो, मेरा दिक्खो घर, मेरा घर गया भला, मेरे घरै कोला शुरू करो। ये काका किन्ना अमीर है, ये केह् कम्म करा ते कुत्थे रौंह्दा है? साढ़े हत्थ देखो जेह्ड़े हालत खराब होई, गन्ने बड्डी बड्डी बेलें लाई साढ़े हत्थ खराब होई है। ये लोग इन्ना जेल्लै बदनाम करे मिगी, क्या मैं दूई बारी सरपंच बनया, हूं मिगी लोग आखा पे मुड़ी इलेक्शन कराई लै कल परसों, अस थुआढ़े कन्नै। लोग 11 बजे मेरे राती आए, 1:30 बजे हमारे एक सगला चाह लगी, लोग आखा तू बाहर नहीं निकलता, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज करी जा। परसों इंदे कोल मकाई लैने आखिया बार बार बर्दाश्त करचा दूई। मैं इन्ना आखना चाहना भई साढ़ा जेह्ड़ा पथवाल पंचायत है, इन्हें हुल्लड़बाई पाई 2.5 साल बार बार इंदा कम्म गै दरी पाना। एह् दरी अज्ज क्लीयर करी जाओ, जां मेरी मौत होई जाए एह्दे कोला, जां मिगी मारी चित्त गै, जां मिगी कोई फांसी चढ़ाई दिओ, जां मिगी कोर्ट केस कर दिओ। मेरी बड़ी बदनामी हो चुकी हो, इन्हें मिगी गुंडा आखे दा, महाराज गुंडा मेरी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं 8 दिन सुत्ते दा। मेरी मां ने 0 पॉइंट टिक्कियां खाई मेरी मां 70 साल दी, सौंदी नहीं है। इन्हें नाल जे लोग उसी वीडियो सुनाते करवा पे भी होंदा मारे। अस कल मेरी मां मरी कौन जिम्मेवार है? हूं तां ही लोकें सामने आए, मीडिया सामने पहले शर्म करदे इज्जतदार लोग कि असें अपने बदनामी करनी है। हूं अज्ज सामने आई है, हूं मैं पिच्छे हटी जाना, जिन्ना लम्मा धरना चल लाई ओड़ना है। मैं एक इन्ना आखना चाहना भई जां इलेक्शन कराई लओ, बाड़ दी मजलिस कराई लओ, बाहर च इकट्ठे होवो ते 25 तरीक असें रखे दा महाराज, 25 तरीक आई जाओ। इन्हें पहले हुल्लड़बाजी दी कोई आईडी खचूरिया वाला मरे पोलिटिकल लैंड च केह् लाना? पोलिटिकल दा केह् कम्म है इत्थै? पंचायत ग्रां है, पोलिटिकल लोग हैं बिच आवा दे, भारतीय होर आए, अस तो सम्मान करने ही
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਖਿਊਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਦਾ ਇਤਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ अब आप क्या चाहते हैं? इंक्वायरी होनी चाहिए। ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਪੈਂਚੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਪੈਂਚੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਰੋ।